हम सब यतीम हो गए हमारे बाप से, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। हम इतने शरीफ, इतने अच्छे, सबको प्यार करने वाले। उनकी एक ही धमकी है, जो मदई बनता है ना उसी को खत्म करते हैं। वो जो मदई बन रहा है, अब मेरे हस्बैंड मदई हैं, रह ही वो गया है, कुछ रहा ही नहीं है। हमने 8 महीने में 3 लाशें उठाई हैं, इंसाफ की हमने 3 लाशें उठाई हैं। 5 फायर लगे हैं, 5 फायर। पहले एक फायर उसके मुंह पर लगा। इंसाफ नहीं मिलता, क्या करेंगे? हमने सब ने वहां जाके खड़े हो जाना, हमने वही मरना जहाँ पे हमारे बड़े मर गए हैं। अगर वो उनको नहीं ना मिल रहे, हमें भी मार दे, हम सबको मार दे इसी पे। आज तो पुलिस बाहर आपके घर सिक्योरिटी लगा के खड़ी है। क्या फायदा इस सिक्योरिटी का, मुझे बताएं। अब सिक्योरिटी का क्या फायदा जब सब गुजर गए हैं? अभी भी कोई एतबार नहीं हमें, अभी भी कोई एतबार नहीं। 7 लोगों के सरों में वैसे ही 2-2 गोलियां मारी जाएं, जैसे मेरे मामू के मारी, एक कान पे एक माथे में। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर कुछ लड़कियां, कुछ बेटियां स्ट्रेचर के ऊपर एक मैयत को लेकर फिरती हैं और आवाज़ें बुलंद ये कहती हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये वीडियो ज़िला शेखपुरा से वायरल होती है। वीडियो वायरल होने के बाद ये फैमिली शेखपुरा के एक चौक के अंदर एहतजाज करती है और शेखपुरा की इंतज़ामिया इनके साथ अहले कोफा वाला किरदार अदा करती है। बजाय इसके इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए, उस चौक की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, इनकी आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया जाता है। बजाय इसके कि इनको इंसाफ मिले, मकतूल तारिक का जो कातिल था उसको गिरफ्तार किया जाए, इनकी आवाज़ को दबाना शुरू कर देती शेखपुरा की इंतज़ामिया। ये सारा मामला क्या था? ये बच्चियाँ उस मैयत को रोड पर लेकर क्यों फिर रही थी, इंसाफ के लिए अपील क्यों कर रही थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे में आपका? मेरा नाम नसीरा तारिक है। मकतूल तारिक की बेटी है आप? हाँ जी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसके अंदर आप वो स्ट्रेचर पकड़कर सोशल मीडिया पर इंसाफ मांगने के लिए अपील कर रही हैं। क्या मामला है, कैसे कत्ल किया गया मकतूल तारिक को, और ये वीडियो कब की है? मामला कुछ भी नहीं था, बस एक खिड़की लगी हुई थी, गली की तरफ वो भी लगी हुई थी, उनके घर की तरफ भी नहीं लगी। उन्होंने उस मामले की बिना पर मेरे पहले भाई को और मेरे चाचू को, मेरे भाई को मुंह पे फैर लगे, मेरे चाचू को सीने में लाए। उसके बाद उन्होंने उनका जो था मदई बना, मेरे चाचू, बड़े चाचू गुलशाद चाचू, उनको जाते हुए उन्होंने मारा, उसी बना पर मारा कि तुमने वो केस की पैरवी कर रहे हो। गली के अंदर एक खिड़की लगाने की वजह से पहले 2 लोगों पर फायरिंग की गई। हाँ। उस केस का जो मदई बना पहले उसको कत्ल किया। अच्छा। जिसका कत्ल किया उसका मदई मेरे पापा बने, तारिक साहब बने। उन्होंने अब उनको मारा। मेरा भाई और पापा कचहरी से ही वापस आ रहे थे, सुबह गए हैं 9 बजे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपका नहीं हमने बयान लेना, आपकी बयान होने थे, आज शहादतें होनी थी, जो कत्ल किया था उसकी शहादतें होनी थी। कहते हैं उनको शहादतें आपकी अब नहीं होनी, आप 2 बजे आइएगा। 2 बजे फिर फ़ोन आया इनको, आ जाएं आप। ये सारे इकट्ठे मेरे पास से गए हैं सारे, मैंने अपने हाथ से भेजा सबको। कैसे वापस आए हैं वो? दूसरों के कंधों पर। पुलिस वालों ने क्या किया मेरे साथ? मकतूल तारिक एक पूरे ख़ानदान का कफील था, इनको पालने वाला, बेरोज़गारों को पालने वाला। दादा मेरे 24 साल पहले के फौत हुए हैं। सारे बहन भाइयों को पालने वाला था वो, अकेला तारिक। बाकी सारे कुछ भी नहीं। 2 मेरे चाचू थे जिनको ज़हनी मसला था, अब वो भी फौत हो गए हैं। उनके बच्चे, उनके बाद उनकी फैमिली, अब वो उनका मदई बना है। मेरे चाचू छोटे सबसे, वो मदई बना है उनका। क्या कह रही? मेरे गुलशाद मामू को जब कत्ल किया, उसके बाद नासिर मामू वो रोते रहते थे। उनको हार्ट अटैक आया अक्टूबर में। हमने 8 महीने में 3 लाशें उठाई हैं, इंसाफ की हमने 3 लाशें उठाई हैं, इंसाफ की। हमारे आदमी ईमान वाले थे, उन्होंने नाजायज़ नहीं की किसी साथ, ना हक नहीं की किसी ने उनके साथ, ना हक नहीं हमने किसी के साथ की। मेरे मामू पहले उनको मारा, उसके बाद क्या उसको कहते हैं,
तारक मामू जो थे वो कहते, मैंने कहा मामू हमें बताया करें नाम, हमको तो आज तक उनके कातलों का हमें नहीं पता चलता, हमें दूर रखा हर चीज़ से। मेरे मामू हम लोगों को बाहर नहीं निकलने देते थे। उस दिन हम लोग सड़क पे उनकी लाश को लेके घूमते मेरा थे। भाई बैठा हुआ है उधर, जिंदगी और मौत से लड़ रहा वो है। हमारी 6-5 फायर लगे हैं उसके। 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया, बाप और बेटे को। बाप और बेटे बाप जो है वो मालिक हकीकी से जा मिला और बेटा अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश। उसको 5 फायर लगे हैं, 5 फायर। पहले एक फायर उसके मुंह पर लगा, उसी के मुंह पर लगा। बिलाल से हमने दरखास्तें दी, मैं इन पेंसिलों से अपने हाथों से दरखास्तें लिख के देती रही सबको, किसी ने कोई दरखास्त नहीं सुनी। अभी मरियम नवाज अपना पोर्टल खोल के देख ले, हमारी दरखास्तें उधर पड़ी हुई थी 3-4, हमने उधर मरियम नवाज को दरखास्तें दी सीएम पोर्टल पे, किसी ने नहीं सुनी। ये डीपीओ बिलाल के पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था। ये सियासतदान बाद में हमारे जनाजों में आगे शरीक होते हैं, ये तब कहाँ होते हैं जब जनाजों में हमारे शरीक हो जाते हैं आगे, तस्वीरें बना के हर जगह अपलोड करते हैं, हमें उनकी वो तस्वीरें भी दुखती हैं। तो नाज़रीन, मकतूल की भाभी है, बहना रो रही हैं। मुझे भाई हमें इंसाफ चाहिए। पहले इस बहन को बेवा किया गया, उसके बाद इन बच्चों को यतीम किया गया और अब इस केस के मुद्दई इस बहन के शौहर हैं। इनको भी खतरा है कि कल को मेरे शौहर को कत्ल कर दिया जाएगा। अब हम सब यतीम हो गए हमारे बाप से, उनके बगैर कुछ भी नहीं। हम इतने शरीफ, इतने अच्छे, सबको प्यार करने वाले, उन्होंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी थी, कभी किसी को उफ नहीं कहा था। हमें उजाड़ दिया इन लोगों ने। हमें इंसाफ चाहिए, प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज सबकी माँ बनी हुई है, अब वो माँ बने, हमें इंसाफ दे। शेखपुरा की इंतजामिया ने कैसा रवैया अपनाया? कोई रवैया नहीं, जुल्म करके हमारे साथ। मेरे जेठ, मेरे बाप नुमा वो यही कहते रहे कि वो तबार करते रहे इन लोगों पे। इन्होंने उनको भी मरवा दिया, आंजी के साहब पे, वकीलों पे, पुलिस पे, सीसीडी पे। आज तो पुलिस बाहर आपके घर सिक्योरिटी लगा के खड़ी है। क्या फायदा इस सिक्योरिटी का, मुझे बताएं। अब सिक्योरिटी का क्या फायदा जब सब उजड़ गए? अभी भी कोई एतबार नहीं हमें, अभी भी कोई एतबार नहीं। कुछ भी हो सकता है, उनकी एक ही धमकी है, जो मदई बनता है ना उसी को खत्म करते हैं। वो जो मदई बन रहा है, अब मेरे हस्बैंड मदई हैं, रह ही वो गया है, कुछ रहा ही नहीं है। अब उनको खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए। डीपीओ शेखपुरा ने, बिलाल जफर शेख ने कोई दाद रसी नहीं की, कोई वादा नहीं किया? कोई नहीं किया। वो झूठे वादे पहले करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाई को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, मेरे जेठ को जो फोत हुए हैं उनको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि हो जाएगा, पैसे लेते रहे, मामला निपट जाएगा, पैसे लेते रहे, मामला निपट जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम ढूंढ लेंगे। उनको पकड़ भी लेते थे, फिर छोड़ देते थे, उनसे कुछ मिला नहीं है। उनको पकड़ लेते हैं, नहीं कि नहीं पकड़ते थे। उसके बाप को 3 दफ़ा पकड़ा, 3 दफ़ा छोड़ा है। जो सबसे ज़्यादा फसादी था, जिसने ये सारा कुछ अपने बेटों से कहता, मेरे बेटे पैदा ही इसीलिए हुए दूसरों को ख़त्म करने के लिए। मकतूल तारिक कितने घरों को पाल रहा था, कितने घरों का कफील था? वो सबसे बड़े थे भाई, उनके सारे छोटे छोटे थे। उनके फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी। पाल के वो बचपन से ही पाल रहा था, अभी बड़े बड़े हो गए थे। अभी भी वो मतलब बाप थे वो हम सब के। हमारे के जितने भी बच्चे हैं सारे यतीम हो गए, हम यतीम हो गए। मैं देवरानी हूँ, लेकिन ऐसे बेटियों की तरह उन्होंने रखा हुआ था अपनी सारी देवरानियों को, अपने सारे बच्चों की तरह, पुत्र। उनका मुंह बस में की प्यार मोहब्बत। वो कहते थे किसी दूसरे को तकलीफ ना दो, आप लोग बस चुप करो, बस हम पुलिस पे छोड़ते हैं। ये क्या इंसाफ मिला है हमें? एक खिड़की की वजह से अब तक कितने लोग मर चुके हैं? हमारी गलती है, फॉल्ट है कि हमने वाकई वो खिड़की हमारी बिल्कुल हमारी गली के ऊपर खिड़की है, वो जानबूझ के ऐसे उनका ऐसे घर आ रहा है। देखे ऐसे सीधा होना था, जान के वो टेढ़ा करते थे। टेढ़ा किया। मेरे जो जेठ है ना, मेरे बिलाल से जो बड़े थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ के वो खिड़की उतार दी। उन्होंने कहा ठीक है ये रोल है तो ये ख़त्म कर देते हैं। फिर जानबूझ के जिस दिन दीवार कुछ दिन में ऊपर मेरे हस्बैंड थे, मेरे जो जेठ फोत हो गए, उनका बेटा था अली, उसको फायर मार दिए।
उनकी पता नहीं अल्लाह ताला, एक के मुंह में लगा, एक के दिल के पास लगा, बाजू में लगे, उनको अल्लाह ताला ने जान दे दी। उनको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया, वो ठीक हो गए। लेकिन उनके मदई बने थे जो मेरे जो जेठ गुलशाद हैं, जो पहले कत्ल हुआ है, वो मदई बने, उनको मार दिया गया। उनके मकतूल तारिक को कितने फायर लगे? उनको 6 फायर लगे हैं दिहाड़े कत्ल? दिन दिहाड़े, और इसी जगह पे जहाँ पहले कत्ल किया, पहले भी इसी जगह पर? इसी जगह पे। वीडियो भी वायरल हुई, तब भी हम पुलिस पे बैठ गए, लेकिन अब हमने नहीं बैठना। मेरी बहन, आपके शौहर को भी इसी जगह पर कत्ल किया गया? हाँ जी, इसी जगह। इसी एक खिड़की की वजह से? हाँ जी। अब तक कितने लोग जो हैं वो इस खिड़की की नजर हो चुके हैं? 3 हो गए। 3 लोग। उन्होंने 4 दफ़ा हमले किए हैं, 1-2 दफ़ा तो बच गए थे, 2 दफ़ा ये जाने चली गई हैं। मेरी बहन, एक वीडियो वायरल होती है आपकी, स्ट्रेचर पर एक मैयत लेके आप लोग इंसाफ के लिए अपील कर रहे होते हैं, सदा लगा रहे होते हैं। इंसाफ मिला? शेखपुरा की इंतज़ामिया ने आपके साथ आपकी दाद रसी की? नहीं, कोई दाद रसी नहीं की, बल्कि उधर लाइटें बंद कर दी कि इनको इनका पता ही ना चले कि ये किस चीज़ को रो रही हैं, इनका पता ही ना चले किस चीज़ को रो रही हैं। वहाँ पे पुलिस थी, जब हमने रोना शुरू किया, हमने अपने मामू को उधर रोए। पुलिस वालों ने, हम लोग उधर थे, मैं अपने मामू के पास थी, हम लोग उधर रो रहे हैं। मैंने कपड़ा ना उठाने दिया, मैंने कहा मेरे मामू नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते मेरे मामू। पुलिस वालों को मैंने खुद कहा, मैंने कहा तुम लोग यहाँ खड़े हो, यहाँ तो लाशें पड़ी हैं, उनको पकड़ो, जाके नाके लगाओ। तुम लोग सारी की सारी फोर्स इधर खड़ी हो। वो मेरे पे ऐसा ही हंसने लग गया, हंसता हुआ उधर को चला गया। मैंने उस एएसआई को कहा इधर क्यों खड़े हो, जाके शहर में नाके लगवाओ, उसको पकड़ो, वो मार के हमें फिर भाग जाएगा। हमने किससे इंसाफ लेना है? हमारी सीसीडी से, मरियम नवाज से यही अपील है। उसी चौक में वो 7 लाशें, उनके जैसे मेरे मामुओं के सरों में फायर लगे हैं, मेरे मामुओं के रोशन चेहरे, वो उनके उठते, वो देख के हमें खिल उठते थे। हमने वो चेहरे खून आलूद देखे हैं, हमने वो 7 चेहरे उनके जो लोगों के हैं, वो जो मुल्जिम है 7, हमें उसी चौक में चाहिए। वो सीसीडी उनके सरों में वैसे ही फायर मारे, उतनी दुनिया जमा करके, जितनी दुनिया ने मेरे मामुओं को गिरते देखा ज़मीन पे, उतनी दुनिया उनको देखे, उनके सरों में फायर लगे, उनके सरों में हमने टांके देखे हैं, हमने अपने मामुओं के सरों में टांके देखे हैं, हमने उनके सरों के टांके देखने हैं, हमने उनके सरों के टांके देखने हैं। सीसीडी उधर, हमें उनके सरों के टांके चाहिए। उन 7 लोगों के सरों में वैसे ही 2-2 गोलियां मारी जाएं, जैसे मेरे मामू के मारी, एक कान पे, एक माथे में, उनकी वहाँ वही गोलियां हमें मार के दिखाओ, हमें पता चले सीसीडी है, हमें पता चले। अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है आपका? कोई गिरफ्तार हमें नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनको गिरफ्तार करके छोड़ते रहे हैं। वो बाबा जिसने मरवाया है मेरे मामू को, हमने 3 बार उसको गिरफ्तार करवाया, हमने इनको रेडों में पेट्रोल डलवा के दिए, हमने इनको सारा कुछ किया, हम खाने खिलाते रहे इनको। इस केस को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। इनके घर की खिड़की, जो कातिल हैं, जो इश्तियारी है, उनके घर की तरफ निकलती है। उस एक खिड़की से रंजिश शुरू होती है और आज 3 जानें चली गई। पहले गोलियां चलाई जाती हैं, ज़ख्मी किया जाता है। उस केस का जो मुद्दई होता है गुलशाद, उसको कत्ल किया जाता है। उसके बाद उस कत्ल का जो मुद्दई होता है तारिक, आज उसको सेम टाइम सेम जगह पर दोबारा गोलियां मारकर उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। अब इस कत्ल का मुद्दई तारिक का छोटा भाई है। अब उसको भी धमकियां लगाई जा रही हैं कि अगर तू मुद्दई रहा तो हुण तेरी वारी है, हो सकता है कि ऐसी पूरी फैमिली उड़ा दिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि शेखपुरा की इंतज़ामिया इतनी बेबस हो चुकी है कि इस तरह के कातिल, इस तरह के इश्तियारी पकड़े नहीं जा सकते। एक तरफ मरियम नवाज साहबा के बड़े बड़े दावे कि पंजाब के अंदर क्राइम ज़ीरो हो चुका है, और दूसरी जानिब इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात, एक पूरे ख़ानदान का वाहिद कफील तारिक दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। इस पूरी फैमिली की इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, वो जो कातिल है उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ना अहलों को, वो जो पुलिस टैक्सों के पैसे हमारे खा रही है, उधर बैठी तनहाएं चाय पी के ऑफिसों में चले जाते हैं, और जिनके एसी चल रहे हैं उधर, वो डीपीओ बिलाल का जिसका एसी चल रहा है, जिसको
तकलीफ नहीं हुई कि वो एसी से निकल आए, वो हमारी बात सुन ले। उसके पास हम गए, कहता मेरे पास आज टाइम नहीं, आज मैं उनका डीपीओ बिलाल का टाइम नहीं है। डीपीओ बिलाल के पास एसी जो तेरे चल रहे हैं डीपीओ बिलाल, वो हमारे टैक्सों पे चल रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया, डीपीओ आया था मौके पे? आया था? नहीं आया, कोई डीपीओ नहीं आया, कोई नहीं आया। डीपीओ बिलाल ना अहल है, ये पुलिस वाले पैसे खाते हैं, ये पुलिस वाले पैसे खाते हैं, ये दोनों से पैसे खाते हैं। मेरी बहन, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपकी वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, डीपीओ शेखपुरा बिलाल जफर शेख मौके पर नहीं आए? कोई नहीं है, ये छोटे छोटे ऑफिसर थे, छोटे छोटे जो पुलिस वाले, वो हंस रहे थे हम पे, बस वो हंस रहे थे, वो हंसी जा रहे थे हम पे, मुसलसल हंसी जा रहे थे। हमारी मैया सामने पड़ी थी और वो करबला का सीन था, करबला वाला मामला था। फिर इसका मतलब जब मैंने पहले कहा कि इन्होंने एले कोफा वाला किरदार अदा किया, वो मैंने गलत तो नहीं कहा? खत्म हो गई थी, इंसानियत रही नहीं, इंसानियत कहीं नजर नहीं आ रही थी, कोई नहीं आया। अरे ये बेटियां अपने बाप की मैयत लेके चौक के अंदर सदा लगाती रही कि हमें इंसाफ चाहिए। बकौल इनके कि शेखपुरा की इंतजामिया, शेखपुरा के पुलिस वाले इनके पास खड़े होकर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब ये चीज़ें किस चीज़ का इशारा देती हैं, समझने वाले समझ चुके हैं। मेरी बहन, अब बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई है, अब बाहर पुलिस वाले बैठे हैं। पहले आपने कोई अपने खदशात जाहिर किए थे कि पुलिस को कि हमें खतरा है, हमें ये मार देंगे? सुने, कुछ दिन पहले भी जाके कह रहे थे, ये देखें, जब कहा है जज को भी जाके कहा हमें खतरे हैं, लेकिन जज ने वो देखी भी नहीं कि इनकी, मैं मतलब कि उस वक्त जब ये शहादतें देने गए हैं तो टाइम जानबूझ के आगे कर दिया गया। हमने यही कहना है कि जानबूझ के सबको ये चाल चली गई है बहुत बड़ी, नहीं तो जब सारे गए थे तब हाजिरी का टाइम वही था 9, 10, 11 बजे तक। इस केस के मुद्दई आपके शौहर हैं? हाँ जी, मेरे शोहर। उनको भी धमकी लगाई गई है? उनको भी धमकी, जाहिर है जो मदई होता गया उसको ख़त्म करते गए हैं, अब उसको भी धमकियाँ लगाई जा रही हैं। वो कहते हैं हमने सारे सबको ही ख़त्म कर देना, अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। इतने ताकतवर हैं, इतने बास तो ताकतवर हमारी पंजाब पुलिस ने उनको बनाया है ना, इन लोगों ने बनाया उनको ताकतवर। सीसीडी कहाँ है? सीसीडी बस काउंटर पर दूसरे छोटे छोटे मामूली, जो इतना बड़ा जुल्म हो गया उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? मरियम जिम्मेदार आया आपके घर, कोई बड़ा अफसर आया जिसने आके दिलासा दिया, तसल्ली दी? नहीं, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा किसी बेटी के, कोई जवेद लतीफ, कोई भी नहीं आया। बस वीडियो लगा देते हैं, साथ तस्वीर बना के अपनी वायरल करने के लिए टिकटॉक पे वीडियो लगा देते हैं जी ये फोटो हो गया, बस हम इनसे मिल रहे हैं, बस। किसी ने आके सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने कोई कोशिश नहीं की, जितने बड़े ऑफिस नहीं, कोई किसी ने किसी को तसल्ली नहीं दी। बैठी हैं हमने आज 3-4 बजे तक देखना, अगर कुछ होता है तो ठीक है, हमने ये मामला नहीं छोड़ना, हमसे भी जो होगा हम कर लेंगे। इन्होंने वादा किया, इन्होंने मार दे, हमें उसी चौक में सारों को मार दे, हमें उसी चौक में मार दे जहाँ उन्होंने मारा हमारे आदमियों को, जहाँ हमारे आदमियों को मारा, फिर हमें उसी चौक में मार दें। आज पुलिस वालों से मुजरिम नहीं मरते तो हमें भी मार दें, हमारी ये तकलीफ खत्म कर दें। इंसाफ नहीं मिलता, क्या करेंगे? हमने सब ने वहां जाके खड़े हो जाना, हमने वही मरना है जहाँ पे हमारे बड़े मार गए हैं। अगर वो उनको नहीं ना मिल रहे, हमें भी मार दे, हम सबको मार दे। हमने आज 3 बजे तक देखना है, बस। इन्होंने वादा किया उस दिन इनको उठा लो, सिर्फ उन्होंने रास्ते खुलवाने थे, ये भी हमें पता है। उन्होंने ये बहुत बड़ा हमें किया है कि ये यहाँ से उठा ले लाश, हमारे रास्ते खुल जाएं। 24 घंटे गुजर गए हैं ना, ये 2-3 बजे 24 घंटे गुजर, 3 तो बजने वाले हैं, 24 घंटे गुजर गए कि 24 घंटों के अंदर वादा लिया था बड़े ऑफिसर ने इनको फ़ोन कर करके, आप रास्ते खोले, हम करते हैं कुछ। 24 घंटे गुजरने वाले हैं, 1 घंटा आधा घंटा पीछे रह गया। हमने वहीं जाके एहतजाज करना और हमने ये कहना है कि हमें मार दिया जाए यहाँ, हमने वहाँ से नहीं हिलना। इस फैमिली की, इन बेटियों की यही इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और सोचने वाली बात, सवालिया निशान ये है कि शेखपुरा की इंतज़ामिया खामोश क्यों है? कातल इश्तिहारी जो अब तक 3 कत्ल कर चुके हैं, कोई इतने बाअसर हैं, कोई इतने ताकतवर हैं जो कि पकड़े नहीं जाते, जिनके आगे शेखपुरा की पुलिस बेअसर है, ये चीज़ें बड़ी सवालिया निशान है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए, देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।